पूरी दुनिया की पॉर्न इंडस्ट्री की वैल्यू है आज $97 बिलियन। Pornhub is not a porn site, it's a crime scene. ये सोलोमन फ्रीडमैन है, यहूदी राबाई। राबाई स्कॉलर को कहते हैं। इन्होंने यानी इनकी कंपनी ने जो है वो माइंड गीक को अपने अंडर कर लिया है। उसके अंदर कुछ ये कंपनी आती है, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा करके दिखा दूंगा ताकि इत्मीनान से आप मुआयना कर ले कि ये किन वेबसाइट्स की आज हम बात करने वाले हैं और ये कौन कंट्रोल कर रहा है इन वेबसाइट्स को। सलाहुद्दीन अयूबी का एक कोट, उन्होंने कहा था कि अगर जवान लोगों को बर्बाद कर देना चाहते हैं आप बिना हथियार उठाए, बिना जंग के, तो उसका एक ही उपाय है कि आप नंगापन और फहाशी आम कर दें। यहूदी इस कामों में कई सालों से जुटे हुए हैं। जी हाँ, क्या मकसद हो सकता है, क्या लक्ष्य हो सकता है, आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। और इन वीडियोस को जब उन्होंने बनाना शुरू करा तो उन्होंने सबसे पहले अपने पड़ोसियों से शुरुआत करी। जी हाँ, फलस्तीनियों से इन्होंने इसकी शुरुआत करी। 1948 के बाद जब उनका दबदबा फलस्तीन पर आने लगा तो उन्होंने कुछ टेलीविजन और रेडियो स्टेशन को अपने अंडर कर लिया। एक फलस्तीनी माँ का बयान है, उस माँ ने बताया कि इजरायली ट्रूप जो है वो फलस्तीनी टेलीविजन स्टेशन को कंट्रोल करने लगे और उस स्टेशन के अंदर वो पोर्नोग्राफिक कुछ ऐसी मूवीज और प्रोग्राम्स दिखाने लगे। हर शनिचर यानी हर सैटरडे दोपहर और सुबह के बीच जो है वो ये शोज लगाया करते थे और चैनल के नाम भी मेंशन है, अल वतन, अमवाज और अल शराक चैनल को उन्होंने जिस तरीके से अपने अंडर करके उसके अंदर ऐसे कंटेंट्स दिखाने लगी। माँ कहने लगी कि मेरे 6 छोटे बच्चे हैं घर में और हमें उनसे टीवी को छुपाना पड़ता था, उस वक्त के लिए हमें बंद करना पड़ता था क्योंकि वही वक्त वो हर सैटरडे दोपहर को और सुबह के बीच जो है वो ऐसे कंटेंट्स लाने लगे थे और दिखाने लगे थे। और मकसद साफ था कि कैसे बच्चों के जहन में इन सारी चीजों की आदतें उनको बचपन से ही लग जाए ताकि वो बड़े होते होते तक इस काबिल भी ना रहे कि किसी चीज के लिए खड़े हो पाए, कुछ बोल पाए। तो शुरुआत उन्होंने फलस्तीनी जवान बच्चों के साथ करी। एक और नाम शामिल है जिसे वॉल्ट डिज्नी ऑफ पॉर्न माना जाता है, नाम है र्यूबन स्टर्मन। ये भी एक यहूदी है जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी कॉमिक बुक से। वैसे तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में आर्मी एयर फोर्सेस में थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने मैगजीन बनानी शुरू करी, कुछ इस तरीके के कंटेंट, जहां सेक्सुअल कंटेंट, अडल्ट कंटेंट वाली मैगजीन्स बनानी शुरू कर दी और खूब बिकी। यहां एक और नाम निकल के आता है, नाम है माइकल कुलिच, जो कि अपने आप में यहूदी है। इनका भी बयान आया जहां इन्होंने कहा है कि यहूदी इस काम में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और एक बड़ा तबका जो है वो इस काम को कर रहा है। द एडल्ट इंडस्ट्री वाज प्रीटी मच फाउंडेड बाय जूइश, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जर्मन यहूदियों को काम नहीं दिया जा रहा था, उनके बुरे हालात आ गए थे, तो उनमें से कुछ लोगों ने जो है इस इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया। पहले से ही जो जूइश रहा करते थे अमेरिका में, उनका तो दबदबा था ही हॉलीवुड पर, अब जो है उनका दबदबा एडल्ट इंडस्ट्री में भी आ गया। आपकी स्क्रीन पर नाम है एल्विन गोल्डस्टेन, ये भी यहूदी है और इनकी तरफ से यूएस के अंदर बड़े पैमाने पर हार्डकोर कंटेंट लाया जाने लगा। तो ये दुनिया में आहिस्ते आहिस्ते अपने इस कारोबार को फैलाने लग गए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इन पॉर्न से जो नुकसानात हैं, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफस्टाइल से हो, नुकसान होते हैं। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको ढेरों नुकसान यूं ही समझ में आ जाएंगे और इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये आदतें इंसान को अकेला, चिड़चिड़ा और डिप्रेस कर देता है। अगर मैं कुछ मिसालें आपको दूं तो इसकी मिसाल ऐसी है कि आप जो वीडियोस में देखते होंगे, जाहिर सी बात है ये रियलिटी का हिस्सा नहीं है, घंटों शूटिंग का हिस्सा है। आज लोग इसे रियलिटी समझते हैं और उम्मीद कर बैठते हैं कि जैसा वो मोबाइल के या लैपटॉप के अंदर देख रहे हैं वैसा उनका पार्टनर हो, या एक्सपेक्टेशंस उनका इतना बढ़ गया हो कि वो ना मिलने की वजह से आप रियल लाइफ में चिड़चिड़े हो गए हो। क्योंकि मिजाज ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ को देखते हो, उम्मीद करते हो वैसा हो, वो नहीं मिलता तो इंसान का जहन जो है वो मायूस होता है
एक मायूसी सबसे बड़ी वजह बनती है। दूसरी चीजें जो समझ में आती है वो ये है कि इसकी आदत लगती है तो हेल्थ पर भी काफी इश्यूज होते हैं। उसके बाद ये कि अगर इन चीजों का सेवन ज्यादा होने लगे तो ये एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं हमारे जहन के अंदर जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है, इतनी खुशी जितनी हमें एक ड्रग करके मिलती हो। तो कुल मिलाकर के हमें यह समझना है कि जो इसके साइड इफेक्ट्स है, जो इसके नुकसान है, फायदे से कई ज्यादा है। फायदा तो कहीं से भी नहीं है इनको देखने में, जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। आपको अकेला कर देता है, इन चीजों का सेवन इंसान को झुंझला देता है, गुस्सेल बना देता है, अकेला कर देता है, और यहां तक कि आपके अंदर एक और क्यूरियोसिटी पैदा करता है, वो ये कि आप दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहने लग जाते हो। जब आप वीडियो में ये सब चीजें देखते हो तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरों के घरों में क्या हो रहा है वो रखते हो अपने अंदर देखने की ख्वाहिश। तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर ये इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वहां क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है। तो ये भी हमारे अंदर पैदा होता है, केमिकल रिलीज होना, रिलेशनशिप्स खराब होना। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने ऐसी वीडियोस देखी, कोई अगर आपको ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए, आपको रियलिटी में वैसा नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है जो मिला होगा आप उससे सेटिस्फाइड कहाँ होंगे। आपके जहन के अंदर वही चल रहा होगा जो वीडियोस में है। जो इन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते होंगे वो अपने पैसे बनाने में लगे हुए होंगे, लेकिन इससे जो नुकसान आम इंसान का होता है, इससे उनकी लाइफ तबाह बर्बाद हो जाती है। इतना गंदा एडिक्शन है पॉर्न का, और ऐसा करने से जाहिर सी बात है कि किसी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे दोस्त को बनाते हैं जो रोज आपको खुशी देता है, तो जाहिर सी बात है वो आपका ऐसा जिगरी दोस्त बन जाएगा। फिर वो आपको जैसा बोलेगा आप अपने काम के लिए, अपना काम निकालने के लिए आप करोगे, उसकी बात मानोगे। तो आज कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे अंदर के जज्बात, हमारी जो आदतें हैं, जो हमें जायज़ तरीके से, सही तरीके से करनी चाहिए, उन्हें हम ऐसे करके अकेले रहने को चुनते हैं। इससे हमारा जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो भी अच्छा नहीं रहता है। कई सारे नुकसानात हैं, शायद ही मैं कवर कर पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके नुकसानात बड़े हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, और इससे सिर्फ एक दो इंसान नहीं, अगर इसकी आदत लग जाए जवान लोगों को, तो उनकी लाइफ और जो पूरी सोसाइटी है उसे बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये वीडियो पसंद आई हो और आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट में हमें ज़रूर करके बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।